आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात अर्ज़ करता हूँ जो कि ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज हैं और जो कि असरार मख्फिया में से हैं। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया कि आप बगंदर जो फोड़ा है, बगंदर को मुजरबुल मुजरब इलाज बताएं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों से मुझे दोस्तों ने फरमाया कि आप बगंदर को मुजरबुल मुजरब इलाज बताएं। तो नाज़रीन किराम, हज़ारों नुस्खा जात हैं बगंदर को दूर करने के लिए, हर किस्म के नासूर को दूर करने के लिए हज़ारों मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात हैं। और इस पर अतबा कदीम ने गहरी फ़िक्र का इज़हार किया है और फरमाया है कि ये इसलिए ये मर्ज़ पैदा होता है कि चूँकि इंसान बहुत सारे मादों का मरकब है। इंशाअल्लाह ताला इस बात की मैं तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो भी जालिनूस की तहरीर से, किताबुल ईमान से, जो आगे जिसकी शरह लिखी अली बिन रबन तिबरी ने फरदौसुल हिकमत में। तो नाज़रीन किराम, ये बुकरात का एक कौल है कि इंसान किन किन चीज़ों का मरकब है। हज़रत इंसान जो है ये किन किन चीज़ों का मरकब है, इसकी मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हकीम बुकरात की का नज़रिया जो है उसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हकीम बुकरात ने इस पर क्या कहा है। फिर उसकी आगे जाके शरह लिखी जालिनूस ने, जो कि दुनिया का एक नामवर तबीब है, और उसने शरह लिखी किताबुल ईमान में। और उसको फिर आगे शरह लिखी अली बिन रबन तिबरी ने, जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़न तिब का मालूम था। तो जब हम किसी चीज़ को जानना इल्म कहलाता है, किसी की चीज़ को जानना इल्म कहलाता है। तो जब हम इल्म की तरफ जाएं तो हमेशा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब हम इन चीज़ों को जानें तो फिर लायक लोगों से जानें, जो काबिल लोग हैं उनसे जानें, आम लोगों से नहीं। जो माहिर फ़न हैं वो उनसे जानें, लायक लोगों से जानें। और अली बिन रबन तिबरी अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़न तिब का मालूम था और उसने उस जालिनूस के इस कौल को नकल किया है, जो कि जालिनूस ने बाबा बुकरात के कौल की शरह लिखी है किताबुल ईमान में। तो नाज़रीन किराम, इस चीज़ की मैं वजाहत करूँगा कि ये अमराज होते क्यों हैं। अमराज इन हज़रत इंसान जो है अमराज से दो चार होता क्यों है, ये अमराज की असल वजह क्या है, बीमारी की असल वजह क्या है, इन चीज़ पर मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और वो भी लायक लोगों से इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा। तो बगंदर चूँकि एक बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ है, बगंदर एक तकलीफ़ दे मर्ज़ है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया भी कि आप ये दुआ तैयार करके हमें भेजें भी, लेकिन ऐसा कब होता है
कि मैं कोई मफीद और मजरब नुस्खा हो तो आपकी खिदमत में अर्ज़ ना करूँ। ख़ास सन्यासियाना राज है, ख़ास सन्यासियाना राज है। ये वही नुस्खा जात हैं जो सन्यासी लोग अपने पास बना कर रखा करते थे और अहले आलम में वो नेक नामी हासिल किया करते थे। तो नाज़रीन किराम, हर किस्म का नसूर, हर किस्म का बुगंदर चंद इंशाअल्लाह ताला दिनों में दूर हो जाता है। एक अक्सरी चीज़ है, एक ख़ास सन्यासी के सीने का राज है। तो मैं इसकी अगर इरदाद सुनाऊँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारे दोस्त इस बात से नाला हैं कि आप ज़रा बात को तवील ना किया करें। तो नाज़रीन किराम, ये बुगंदर जो है इसकी मुकम्मल तौर पर जड़ ख़त्म हो जाती है दुआ से। तो बिला झिझक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, आपने लेना है 2 किलो भेड़ का दूध। ये ख़ास सन्यासियाना राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़ारों नुस्खा जात हैं, हज़ारों नुस्खा जात हैं जो बगंदर और नसूर के लिए मजरबुल मजरब हैं, लेकिन उनको तैयार करना, उनको बनाना, ये माहिर फ़न का काम है। ये जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ ख़ास सन्यासियाना राज है और इतना सहल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सहल है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ वो हमेशा सहल हों, आसान हों बिल्कुल। 2 किलो आपने लेना है भेड़ का दूध। तो ये नाज़रीन किराम, हम तो जो भेड़ों के रेवड़ रखते हैं उनसे मंगवा लेते हैं, उनसे ख़रीद लेते हैं, तो वो हमें दे देते हैं 2 किलो 4 किलो जितना भी चाहिए। तो आपको जब भी ये दुआ बनाना मकसूद हो तो जिन्होंने भेड़ें रखी हों, जिनके पास रेवड़ हों भेड़ों के, आप उनसे कहें आपको दूध मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो नाज़रीन किराम, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। कामयाबी मेहनत के पीछे पनाह होती है, कामयाबी मेहनत के पीछे ही पनाह होती है। तो नाज़रीन किराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असूल का फरमाया है इंसानों के लिए। हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह चाहे तो आसानी से आसानी पैदा कर दे, लेकिन हज़रत इंसान के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने यह असूल फरमाया है कि यह मेहनत करे ताकि इन चीज़ों को जान सके। मेहनत का जो अल्लाह ताला ने हमें जो मेहनत करते हैं ये इसलिए है कि हम इन चीज़ों को जान सकें। अगर हमें बगैर मेहनत के ये मिल जाए तो हम फिर इनको पहचान नहीं सकते, इनको जान नहीं सकते। इसमें हिकमत ये है कि मेहनत इसलिए है कि हम चीज़ों को जान सकें, अल्लाह की निशानियों को पहचान सकें, और जो अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया है हम उनको अल्लाह की निशानियों को पहचानें। मेहनत इसलिए है। तो नाज़रीन किराम, 2 किलो आपने लेना है भेड़ का दूध और 1 तोला आपने लेना है नाज़रीन किराम नीला थोथा, तूतिया जिसको बोलते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये ख़ास सन्यासियाना राज है। जिस तरीके ये एक बेशक ये तांबे का जंगार होता है, एक जहर होता है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना। जिस तरीके से मैं दुआ बताने लगा ये बिल्कुल मुदब्बर हो जाएगा और बिल्कुल कोई इसमें आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला हम आज तक हज़ारों लोगों को इस्तेमाल करा चुके हैं। 1 तोला आपने लेना है लीला थोथा जिसको तूतिया बोलते हैं। 1 तोला लेनी है आपने फटकरी सफ़ेद। 1 तोला लेना है आपने सुहागा। और ये तीनों चीज़ें हैं। 1-1 तोला लेकर इनको हमर दस्ते में डालकर ब्रीक पीस लेना है। खरल में डालकर ब्रीक इनका मुनंद गबार हो जाए, पाउडर कर दें। और चूल्हे पर जो भेड़ का दूध है उसको पानी नहीं उसमें शामिल करना, खालिश हो उसको चूल्हे पर रख दें और धीमी आग बिल्कुल आंच नीचे जलानी है, बिल्कुल धीमी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तीनों जो सफ़ूफ़ हैं, लीला थोथा 1 तोला, फटकरी 1 तोला, सुहागा 1 तोला, तीनों उसमें डाल देने हैं और चम्मच से इसको हिलाते रहना है ताकि बर्तन के नीचे जो है वो जल ना जाए। इसको हिलाते रहना है। तो नाज़रीन जब इसका बिल्कुल खोया तैयार हो जाए, खोए की मनिंद बिल्कुल इसका तैयार हो जाए तो हल्का ये लीले रंग का हुआ करता है क्योंकि हम अक्सर तैयार करते रहते हैं। तो नाज़रीन जब हल्का लीला तैयार हो जाए तो बिल्कुल खोया तैयार हो जाए तो इसकी चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है। चने जितना चने का हुजम होता है इतनी आपने इसकी हब नखूद तैयार कर लेनी है। चने के बराबर गोलियां तैयार कर लेनी है और आपने 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को इस्तेमाल करानी है पानी के साथ। तो इस दौरान ये दुआ के इस्तेमाल के दौरान
ज़्यादा से ज़्यादा एक माह जो है इसका इलाज करना चाहिए। मुकम्मल तौर पर नसूर जितना मर्ज़ी गहरा हो, गंभीर हो, बगंदर फोड़े का ये आखिरी इलाज है और सन्यासियों के सीने का राज है। तो नाज़रीन, इस दौरान जो देसी घी की चूरी है, यानी देसी घी में रोटी को गूंद कर खाया जाता है, ये बकसरत आपने खुआनी है। और तमाम किस्म की जो वाई और री पैदा करने वाली चीज़ें, इनसे तमाम परहेज़ कराएं और इस दौरान कसरत से देसी घी की चूरी खिलाएं और इंशाल्लाह ताला एक माह में मुकम्मल तौर पर बगंदर नसूर दूर हो जाएगा। ख़ास सन्यासियाना राज है, ख़ास सन्यासियों के सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब इस दवा को ना तैयार कर सकें तो मुझे आप फरमाएं, इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से पार्सल करता हूँ। मैं इस दवा को गालिबन 35-40 साल से तैयार कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ज़रूर इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठाइएगा। एक मुजर्रब नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। एक ख़ास सन्यासी के सीने का राज है जो हमें दस्तयाब हुआ था। ख़ास बहुत पाए का सन्यासी था जिसके ये सीने का राज है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अतबा कराम जितने भी मेरे भाई हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान है और लाजवाब चीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।